हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करने वाले प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन। अब देखो मैंने यहाँ 3.3 भी लिख रखा, क्योंकि अगर आप पुरानी वाली बुक आपके पास है तो उसमें तो 3.3 में ये प्रश्नावली होगी और नई वाली बुक में 3.2 में होगी। ठीक है, क्योंकि अपन नए सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपने मैंने इससे पहले 3 वीडियो बना चुके, ये वाला और ये वाला। ये वीडियो नहीं देखे तो पहले चैनल पे जाकर ये वीडियो देख लेना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। क्योंकि पिछले वीडियो में अपन ने ग्राफ विधि से समीकरणों को हल किया था और अब यानी कि दूसरे या तीसरे वीडियो से अपन ने प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चनों को हल करना स्टार्ट कर दिया था। तो देखो इस वाली प्रश्नावली में अपन को भी प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक है, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा, पहले में भी 3-4 क्वेश्चन दे रखे अपन को। इसमें भी पहला अपना पास है। देखो क्या दे रखा, x + y = 14 और x - y = 4। ठीक है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखो यहाँ पे ये समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दूंगा, इसे दे दूंगा सेकंड। अब अपन प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, कोई सी भी एक समीकरण से x या फिर y का मान निकालते हैं और जिस समीकरण से नहीं निकाला उस समीकरण में रखते हैं। तो रख लो यहाँ पे समीकरण 2 से, अब 2 से निकाल लेते हैं अपन। समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, ठीक है, मैं समीकरण 2 से x का मान निकालने पर। तो देखो समीकरण 2 से x का मान निकालूंगा तो x बराबर, ये y को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 4 + y, क्योंकि इधर y माइनस का है ना। तो ये समीकरण नंबर 3 हो गया अपने पास। अब समीकरण 3 से मान क्या करूंगा मैं, समीकरण 3 से मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख दूंगा तो क्या हो जाएगा यहां से, चूंकि अपने पास समीकरण 1 क्या है, x + y = 14। अब देखो x की जगह ये पूरा मान रखना है अपन को, ठीक है, x की जगह 4 + y, तो 4 + y और प्लस के y यहां पर भी है बराबर 14। y और y मिलकर क्या हो जाएंगे 2y, और 4 को इधर भेजूंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 14 - 4, तो 2y बराबर कितना बचा, 14 में से 4 गए तो 10। अब 2 से 10 कितनी बार कट गया, 5 बार, तो y बराबर क्या गया अपने पास 5। ठीक है, अब y बराबर 5 को मैं समीकरण नंबर किस में रख दूंगा, क्योंकि x का और मान ज्ञात करना है अपन को। अपन क्वेश्चन में यही बोला है समीकरण को हल कीजिए, ठीक है, तो किस में रख दूंगा, समीकरण नंबर 3 में। तो y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, चूंकि मैं समीकरण लिख लेता हूं पहले, x बराबर 4 + y, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहां से 4 + 5, तो x बराबर 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। तो x का मान कितना आ गया अपने पास 9। देखो आंसर क्या आ गया अपने पास, अपन को x और y के ही मान निकालने, क्योंकि हल करना मतलब समीकरण को। अब चाहो तो अपन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन अपन को क्वेश्चन में स्पेशल बोलेगा कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो फिर अपन को उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ेगा। तो x बराबर तो क्या आ गया अपने पास 9 और y बराबर 5, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा उसको लिख लेता हूं मैं आपके सामने, ठीक है, आप इसे लिख लेना। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, फर्स्ट का ही सेकंड है, s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। अब देखो ये समीकरण भिन्न के रूप में दे रखी, तो पहले तो इसको अपन को सरल रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो इसके 2 और 3 के यानी कि इस संख्या से ऐसी संख्या से गुणा कर देंगे इस समीकरण को, ताकि ये कट जाएंगे नीचे के, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों के एलसीएम से गुणा कर देंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो समीकरण को पूरी को 6 से गुणा करके लिख देंगे। तो ये देखो ये तो पहली समीकरण है अपने पास, ये है दूसरी। तो समीकरण 2 को 6 से गुणा करके पुनः लिखने पर, ठीक है, पुनः लिखने पर, तो देखो क्या हो जाएगी, पहले मैं लिख लेता हूं s - t = 3, ये तो पहली समीकरण है अपने पास। अब देखिए 6 से गुणा करूंगा तो कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s + t, कितनी बार कटेगा 3 बार, तो 3t, ठीक है, बराबर 36। ये समीकरण नंबर 3 हो गया अपने पास, ठीक है, क्योंकि 2 इसको नाम दे देता अपन ने। अब देखो कोई सी भी एक समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसको भी कोई सी भी एक समीकरण में से s का मान निकाल लो। तो समीकरण s का निकालो या t का निकालो, किसी का ही निकालो, मैं 1 से निकाल देता हूं, 1 से s का मान निकालने पर, s का मान निकालने पर, तो यहां से s बराबर क्या हो जाएगा, t को इधर भेज दूंगा तो 3 + t, ये समीकरण नंबर
4 हो गई। अब समीकरण 4 से s का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो यहाँ पे वही लाइन लिख दो, समीकरण 4 से s का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूं, देखो इधर देखो समीकरण 3 क्या है अपने पास, 2s प्लस 3t बराबर 36, यही है। अब इसकी जगह अपन को क्या रखना है, 3 प्लस टी, तो 2 और 3 प्लस टी और यहाँ पे प्लस 3t बराबर 36 है। अब देखो यहाँ 2 को अंदर गुणा करूंगा तो 2 तिया 6 प्लस 2 को टी से करूंगा तो 2t प्लस 3t बराबर 36, 2t और 3t मिलकर 5t बराबर 36। अब 6 को इधर भेजूंगा तो माइनस के 6, तो यहाँ से 5t बराबर 36 में से 6 गए तो 30, 5 से 30 कितनी बार कट गया, 6 बार, तो यहाँ से क्या हो गया, t बराबर 6 हो गया। अब देखो t बराबर 6 को किस में रखना है, समीकरण नंबर 4 में, तो t बराबर 6 को समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, तो s बराबर 3 प्लस t, ये समीकरण 4 अपने पास ये है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6, 3 और 6 मिलकर 9, तो s बराबर क्या आ गया अपने पास 9। तो देखो समीकरण में अपन को s और t का ही मान निकालना था, हल करना था, मतलब तो आंसर क्या आ गया अपने पास, s बराबर तो 9, 5 नहीं है ये s है, ठीक है, s बराबर 9, इसलिए मैं थोड़ा टेढ़ा लिख रहा है इसको, और t बराबर कितना आया 6, तो ये दोनों इसके आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि हमें क्या दे रखा है, मैं पहले आपके सामने लिख लेता हूं। ठीक है, देखिए पहले के 3 में भी अपन को 2 समीकरणें दे रखी है, इसको नाम दे देते हैं अपन फर्स्ट और इसको दे देते हैं सेकंड। ठीक है, अब देखिए अब अपन को उसी समीकरण से यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना, तो उसी समीकरण से अपन मान निकालेंगे जिस समीकरण से किसी भी चर का मान निकालने के आसान हो हल करने में। ठीक है, तो देखो यहाँ से 9 बटे में 9 आएगा, अगर यहाँ से मैं y का मान निकाल के इसमें रख दूंगा तो आगे हल करने में आसान रहेगा। तो क्या लिखूंगा, समीकरण 1 से y का मान निकालने पर। ठीक है, निकालने पर अब देखो y को मैं इधर भेज देता हूं और यहाँ पे लिख लेता हूं, देखो y बराबर, y को इधर भेजा तो प्लस हो गया, इसको इधर भेजूंगा तो माइनस में हो जाएगा, 3x माइनस 3, क्योंकि ये इधर प्लस में तो इधर जाते हैं माइनस में, और इधर माइनस में तो इधर आते प्लस में। मैंने y को आगे लिख लिया, आ गया ना समझ में। ठीक है, तो इसको नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 3 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 2 है अपने पास, चूंकि 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या y की जगह रखना है अपन को, तो ये 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 बराबर 9। देखो y की जगह अपन ने ये पूरा मान रख दिया, 3x माइनस 3। ठीक है, अब इसको अंदर गुणा कर लो 3 को, तो यहाँ से हो जाएगा 9x माइनस 3 तिया 9x और माइनस 3 तिया 9 बराबर 9। अब देखो 9x से 9x कट जाएंगे, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस के 9 बराबर 9। ठीक है, तो देखो यहाँ चर ही खत्म हो गया। तो अपन ने फर्स्ट वीडियो में देखा था ना 3 हल, तो उन दोनों में से समीकरण किया तो कोई हल नहीं होंगे या फिर अनंत हल होंगे, या आप चेक कर लेना मान रखकर, यानी कि अनुपात निकाल कर। अपन अनुपात निकालते हैं ना, a1 अनुपात a2, b1 अनुपात b2, तो कह देंगे समीकरण को हल नहीं किया जा सकता है। आगे अपन तो ये लिख देंगे हल नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते हैं, यानी प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसके 2 हल मौजूद नहीं है, या तो अनंत हल होंगे या फिर इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, तो पहले मैं आपके सामने लिख लेता हूं। देखिए क्वेश्चन 4 दे रखा अपन को 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, ये तो समीकरण नंबर फर्स्ट है, और समीकरण दूसरी दे रही है अपन को 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये समीकरण नंबर
2 है। अब अगर आप देखोगे तो इस समीकरण को ऐसे नॉर्मली तो अपन हल नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंटों में संख्या आएगी जोड़ने में घटाने में। तो पहले इस समीकरण को सिंपल रूप में चेंज कर लेंगे अपन। देखो जीरो एक पॉइंट यानी कि एक पॉइंट के बाद एक ही संख्या आ रही है ना, तो अपन क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे पूरी समीकरणों को। तो ये क्या है 10 से गुणा करते ये 2x हो जाएगा, ये भी 4x हो जाएगा, और ये 3y हो जाएगा, और ये भी 5y हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंपल रूप में आ जाएगी, पर किसी संख्या से गुणा कर देंगे। अगर समीकरण को अपन दोनों पक्षों में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं तो समीकरण में कोई चेंज नहीं होता, ये अपन जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 1.3, तो यहाँ भी बटे में एक बार 10 लिखने से हट जाएगी, और 10 से गुणा करेंगे 10 कट जाएगी, और सिंपल रूप में आ जाएगी, भिन्न के रूप में भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को 10 से गुणा करके पुनः लिखने पर, ठीक है 10 से गुणा करके वापस लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तो 2x, क्योंकि 0.2x 10 से गुणा होगा तो 2x पॉइंट हट जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण नंबर 3 हो गई, नाम दे देते इसे। यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 4 नाम दे दो इसे। ठीक है, 3 4 हो गई है ना। तो समीकरण 3 और 4 को अपन हल करेंगे किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि इस चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है अपन को। तो देखो किस समीकरण से मान निकालो, आप चाहो तो कोई चीज से मान निकाल सकते हो। तो मैं समीकरण नंबर 3 से या तो x का निकालो या y का निकालो, कोई चेंज नहीं, आप अपने मन से किसी का भी मान निकाल सकते हो, पर मान अपन को वही निकालना है ताकि हल करने में वह आसानी हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 है ना अपने पास, 3 से x का मान निकालने पर। ठीक है, तो देखो यहां से जाएगा 2x बराबर 2x, और संख्या को बाकी को इधर भेज दो, तो 13 माइनस 3y। तो यहां से x का मान निकालूंगा तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये अपने पास x का मान है, इससे समीकरण नंबर 5 नाम दे देता हूं। ठीक है, अब समीकरण 5 से मान किस में रखना है, 4 में। तो समीकरण 5 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, क्योंकि अपने पास समीकरण 4 क्या है, एक बार यहां समीकरण लिख लेते हैं ताकि हल करने में आसान रहेगा। तो 4x प्लस 5y बराबर 23। अब मैं इधर लिख देता हूं, देखो 4 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है, ये पूरा मान, तो क्या हो जाएगा यहां से 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, और प्लस 5y बराबर 23 चल रहा है। ठीक है, अब देखो कितनी बार कट गया, 2 से 4 2 बार, तो 2 इंटू 13 माइनस 3y और प्लस 5y बराबर 23। अब देखो 2 को अंदर गुणा कर देते हैं, तो 2 13 26 माइनस 2 3 6y प्लस 5y बराबर 23। तो देखो माइनस के 6y और प्लस के 5y, तो कितना बचेगा, माइनस के 1y बराबर 23 माइनस 26 को इधर भेजूंगा तो माइनस में जाएगा, माइनस के 26। तो यहां से माइनस के y बराबर 23 में से 26 गए तो कितना बचेगा, माइनस में बचेगी संख्या, तो माइनस के 3 बच जाएंगे। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया अपने पास 3। ठीक है, अब y बराबर 3 को समीकरण नंबर 5 रख देते हैं, क्योंकि अपन यहां सीधा x का मान निकाल रखा। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 को समीकरण, सॉरी मैंने 5 बोल दिया, वो अभी यहाँ y बराबर है ना, तो ये y बराबर 3 है, y बराबर 3 को समीकरण नंबर 5 में रखने पर। ठीक है, तो यहां से x बराबर क्या है 13 माइनस 3y बटे 2, क्योंकि ये तो अपने पास x का मान है, तो यहां से x बराबर निकालेंगे 13 माइनस 3 इंटू 3, y का मान भी 3 है बटे 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 3 9 बटे 2। ठीक है, तो यहां से मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 13 में से 9 गए तो 4 बटे 2, तो 2 से कितनी बार कट गया, 2 बार। तो देखो x बराबर क्या आ गया अपने पास 2। तो देखो x और y के मान क्या आ गया अपने पास, आंसर क्या है
साइड में लास्ट में आंसर भी लिख के आना, ताकि एग्जामिनर की नजर पड़े और वो बिल्कुल अगर आंसर सही देखकर तो पूरे क्वेश्चन को उसको देखने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चे ने आंसर सही किया है। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या है 2 और y बराबर 3, तो ये आंसर है। आंसर को हमेशा डब्बे में बंद करना चाहिए जो भी अपने x और y के मान आए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर की नजर पड़े। चलो इसमें अगर आगे क्वेश्चन दे रखे तो उसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि फर्स्ट का ही है। ठीक है, तो पहले मैं आपके सामने इसको लिख लेता हूँ। चलिए देखिए, अब हमें 5वां दे रखा है √2x प्लस 3y बराबर 0, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, और √3x माइनस 8y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इस अंडर रूट को तो हल नहीं कर सकते अपन, क्योंकि इसकी कोई पॉइंट में संख्या, अगर अंडर रूट को बाहर निकालेंगे तो पॉइंट में संख्या आएगी। ठीक है, तो इसको ऐसे ही चलने देते हैं और ऐसे ही हल कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो भी अंडर रूट में आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो देखो समीकरण कोई सी से मान निकाल लो, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा √2x बराबर, इसको इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा -3y, क्योंकि जीरो को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी संख्या को जीरो में से माइनस करेंगे तो वही संख्या बचेगी। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गई। अभी तो देखो x बराबर क्या निकालेंगे -√3/√2y, ये समीकरण नंबर 3। x का मान आ गया अपने पास पर्सनली, है ना। अब इस समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 को लिख लेते हैं पहले। क्या है अपने पास √3x माइनस √8y बराबर 0। तो यहां से देखिए आप √3 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है माइनस के √3/√2, ठीक है, y, और माइनस के √8y बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए अगर मैं इसको अंदर गुणा करूंगा तो माइनस √3 से √3 गुणा होगा 3 हो जाएगा, तो 3y/√2 माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, अब पहले तो इनको जो एलसीएम लेकर इनको जोड़ लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए आप √2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से -3y और माइनस √8 इंटू, अब एलसीएम में इसके नीचे 1 है तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा √2 से, तो √2 बराबर 0। अब हल कर लीजिए आप 3y माइनस, ठीक है, देखो √8 को अपन क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, यानी 4 तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा √2 और √2 बचेगा, तो देखो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये 3 बार लिख लिया अपन ने ना, और इंटू √2 बराबर 0, और बटे में क्या चल रहा है √2। अब यहां से माइनस के 3y, अब देखो एक जोड़ा बन रहा है मतलब ये बाहर आ जाएगा 2, और एक अंडर रूट बचेगा अंदर, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू √2। अब देखो √2 से √2 गुणा होकर भी निकल जाएगा, और इसको मैं क्या करता हूँ इसको 0 के बराबर भेज देता हूँ, इसको 0 के बराबर भेज दो, क्योंकि संख्या 0 के बराबर यहाँ भी 1 रहेगा, वजन गुणा करेंगे तो ये तो 1 से गुणा होकर ये पूरी रह जाएगी और इधर जाते ही 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से माइनस के 3y माइनस √2 से गुणा 2 इंटू, अब यहाँ y भी चल रहा साथ में, अपन y भूल गए थे, ठीक है, 2y बराबर 0, तो माइनस के 3y माइनस 4y बराबर 0, तो कितना हो गया ये माइनस के 7y बराबर 0, बटे में भेजेंगे तो पूरी 0 हो जाएगी, यानी कि y बराबर 0 आ गया यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, y बराबर 0 आया, कितना में अपन को हल करना है लेकिन, है ना। अब y बराबर 0 समीकरण नंबर किस में रखना है, इसमें रख दो, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के √3/√2y, तो यहां से x बराबर माइनस के √3/√2 इंटू 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, x बराबर 0। देखो x और y के मान 0 आ गया, तो आंसर क्या गया अपने पास x बराबर 0, y बराबर 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है। अब इसमें अपन को फर्स्ट में लास्ट 6वां क्वेश्चन दे रखा है, उसे कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो मैं उसके साथ मतलब बोर्ड पे लिख लेता हूं पहले समीकरणों को।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें समीकरण दे रखी है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस के 2। ये समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं इसे, ठीक है। और दूसरी है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ये समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं इसे, ठीक है। अब देखो ये समीकरण में भी जैसे क्वेश्चन नंबर शायद सेकंड होगा फर्स्ट का ही, उसमें और 4 होगा जिसमें पॉइंट में संख्या दे रखी है अपन को, ठीक है। वैसे इसमें भी अपन को भिन्न के रूप में दे रखी है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन सेकंड में दे रखी है, तो अपन ने क्या किया था, जो नीचे वाली संख्या उसके एलसीएम से ऊपर गुणा किया था, ठीक है, दोनों साइड में, है ना। तो यहाँ भी वही करेंगे, देखो 2 और 3, यहाँ भी 2 और 3, तो समीकरण दोनों को क्या करेंगे 6 से गुणा करके पुनः लिख देंगे। तो क्या लिखना है यहाँ लाइन, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को 6 से, सॉरी मैंने 2 बोल दिया, 6 से गुणा करके पुनः लिखने पर तो लिख दो। देखो इसको 6 से गुणा करूंगा तो 2 से 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 3 से गुणा होकर 9 हो जाएगा, तो 3 तिया 9, और यहाँ पे 2 बार कट जाएगा, और 5 से गुणा होकर माइनस के 10y बराबर, ये 6 से गुणा होगा तो माइनस के 12। समीकरण नंबर 3 इसको करेंगे तो 6 2 बार कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2x प्लस 3 बार कट जाएगा 3y बराबर 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 13। समीकरण नंबर 4। अब देखो लाइट चली गई, अगर आपको मैं देखता हूँ कैमरे में नजर आ रहा हो या नहीं, ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है मतलब, ठीक है, साफ साफ, तो अपन इसको हल कर लेते हैं, लाइट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो समीकरण नंबर 4 से मैं x का मान निकाल लेता हूँ और इसमें रख देंगे, तो क्या लिखना है, समीकरण 4 से x का मान निकालने पर, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3y को इधर भेजेंगे तो 13 माइनस 3y, तो x बराबर क्या हो जाएगी, यहां से 13 माइनस 3y बटे 2, ठीक है। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 से x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो यहां वही लाइन लिख दो, समीकरण 5 से x का मान समीकरण किस में रखना है, अब 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 लिख लेते हैं, पहले क्या है, 9, लाइट भी आ गई, 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12, ठीक है। तो 9, अब x की जगह क्या रखना है, 13 माइनस 3y बटे 2, ठीक है, और माइनस 10y बराबर माइनस के 12, ठीक है। अब देखो ये भी मतलब यहाँ तो एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये कट नहीं रहा, ठीक है, तो पहले एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम। अब देखो 9 को भी अंदर गुणा कर रहा मैं, तो 9 को 13 से गुणा करेंगे तो 27 के साथ हासिल 2, और 9 2 11, 117 माइनस 9 तिया 27y माइनस के 10y बराबर माइनस, सॉरी इसको 2 से और गुणा करना पड़ेगा, इंटू 2y, क्योंकि यहाँ पे एक अपन ने एलसीएम लिया ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 117 माइनस 27y माइनस 20y बराबर, अब 2 को भी मैं इधर गुणा कर देता हूँ 24, ठीक है, 12 2 से गुणा होगा तो 24 हो जाएगा। अब देखिए माइनस के 27 और माइनस के 20 मिलकर कितने हो जाएंगे, 47y, है ना, माइनस के बराबर माइनस के 24 माइनस 117, इधर भेज दिया मैंने, माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस के 47y बराबर, जोड़ लो इनको, कितना हो गया, 4 7 और 4 11, 11 के 1 हासिल 1, 2 2 4 और 1, माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया, बटे 47, कितनी बार कट रहा, लगभग 3 बार, तो y बराबर क्या हो गया, 3, ठीक है। y बराबर 3 को समीकरण नंबर किस में रखना है, इसमें रख दो आप, है ना। तो y बराबर 3 को मैं कहाँ पे लिखूं, जगह भी नहीं है बोर्ड पे, चलो यही कर लेता हूँ ना, मैं वो लाइन नहीं लिखा, आप डायरेक्ट लिख लेना ना, तो मैं x बराबर इसमें रख रहा, y सॉरी 5 में रख रहा मैं ना, तो x बराबर क्या है, 13 माइनस 3y बटे 2। अब यहाँ पे y बराबर क्या रखना है, 3, तो हल कर लो, 13 माइनस 3 इंटू 3 बटे 2। अब देखो 13 3 3 9 बटे 2,
क्या हो जाएगा, 13 में से 9 गए तो 4/2, कितनी बार कट गया, 2 बार। तो y बराबर x बराबर क्या आ गया अपने पास 2। तो आंसर क्या है अपने पास, यहाँ आपको एक लाइन लिखनी है ना, y बराबर 3 को समीकरण नंबर 5 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी वो लाइन, ठीक है। तो अब देखो आंसर क्या आ गया अपने पास, x बराबर तो 2 और y बराबर 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट के सारे जो भी 6 क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस प्रकार हल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, ठीक है। लेकिन इस समीकरण से अपन को x और y के मान निकालकर इसमें रखने हैं और यहाँ से m का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो पहले क्या क्या दे रखा अपन को, 2 समीकरण है वो लिख लेते हैं। अगर आप नॉइज आ रही होगी बाहर काम चल रहा तो उसे इग्नोर करना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x + 3y बराबर 11 समीकरण नंबर फर्स्ट है और दूसरी 2x - 4y बराबर -24 समीकरण नंबर 2। अब किसी भी एक समीकरण से x का मान प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं क्योंकि इस प्रश्नावली में अपन खुद से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर, ठीक है, निकालने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x बराबर 11 - 3y। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 11 - 3y/2 समीकरण नंबर 3। कुछ भी नहीं किया अपन ने, यहाँ से इस y को 3y को इधर भेजा और 2 को बटे में भेजा, तो यहाँ से अपने पास x का मान आ गया। x का समीकरण 3 से x का मान समीकरण किस में रखना है, अब 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अपने पास समीकरण 2 क्या है 2x - 4y बराबर -24। तो यहाँ पे x की जगह रख दो आप ये मान, तो 2 × 11 - 3y/2 -4y बराबर -24, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से 11 - 3y -4y बराबर -24। तो देखो -3 और -4 मिलकर -7y बराबर -24 और 11 को भी इधर भेज देंगे तो 11 भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो -7y बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 और 3 -35, माइनस माइनस और 7 से 7 पंजे 35, तो y बराबर 5 आ गया, ठीक है। y बराबर 5 को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y बराबर 5 को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, खगड़गोश वाला। तो यहां से x बराबर 11 - 3y/2, ठीक है। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 11 - 3 इंटू y की जगह क्या रखना है 5/2। तो x बराबर 11 - 5 × 15/2। x बराबर 11 में से 15 गए तो -4/2, 2 से 4 2 बार धज्जियां उड़ गई, -2 आ गया, ठीक है। समझ गए ना आप, 4 2 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, यानी कि -2 आ गया। तो x बराबर -2 आ गया। अब क्योंकि अपने पास देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, क्योंकि अपने पास समीकरण क्या है y बराबर mx + 3, ठीक है। तो y की जगह तो क्या रखना है 5 बराबर m इंटू x की जगह -2 + 3। तो यहाँ से 3 को इधर भेज देता हूँ मैं और m को साइड में लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा 5 - 3 बराबर -2m। 5 में से 3 गए तो 2 बराबर -2m। तो 2 से 2 सॉरी इसको ऐसे काटेंगे, देखो -2m बराबर 2, मैंने m को इधर लिख लिया तो m बराबर क्या हो गया यहाँ से -2/2 कट जाएगा। तो m बराबर क्या आ गया -1, ठीक है। तो m देखो अपन को m का ही मान निकालना, तो m बराबर क्या आ गया अपने पास -1। तो ये इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जिसमें अपन को लगभग 4-5 क्वेश्चन दे रखे। तो पहले मैं आपके सामने उसको लिख लेता हूँ।